वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं शुभम पांडे आज आप लोगों के लिए फिजिक्स फर्स्ट के लेसन फर्स्ट का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताया हूँ वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। तो सबसे पहले मैं आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में बता देता हूँ। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर आवेश किसी अन्य आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगा सके, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र होता किसके कारण? वैद्युत क्षेत्र होता है वैद्युत बल रेखाओं के कारण। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक है आवेश स्मॉल q, ठीक है, प्लस आवेश। मान लीजिए हमारे पास एक धन आवेश है q। इसके चारों ओर का कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जहां तक ये प्रभावी होगा, उसके बाद ये प्रभावी नहीं होगा। ये यहीं तक प्रभावी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ तक ही इसकी वैद्युत बल रेखाएं पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दूसरा आवेश है -q। अगर हम -q को इसके क्षेत्र के बाहर रखते हैं तो ये आवेश ना तो इस पर आकर्षण पर लगाएगा ना ही प्रतिकर्षण। अगर इस आवेश को हम इसके थोड़ा सा अंदर कर दें, ठीक है, जैसे वैद्युत क्षेत्र में हम आवेश को लाएंगे, ये दूसरा आवेश क्या करेगा? इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा देगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, पहला पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, तो यहाँ पर कौन सा बल लगेगा? यहाँ पर लगेगा आकर्षण बल। ठीक है, इसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हमको देखना है यहाँ पर क्या है? वैद्युत क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर आवेश अन्य आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा सके, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र के बाहर आवेश होगा तो वहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र होता किसके कारण है? ठीक है, देखिए बच्चों, जैसे वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, कोई आवेश है, आवेश से लगातार एक काल्पनिक, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती रहती। ये रेखाएं सदैव पॉजिटिव से निकलती हैं और निगेटिव में प्रवेश करती हैं। तो ये जो रेखाएं लगातार निकलती रहती हैं, ठीक है, तो इनका भी एक एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है जहां तक ये प्रभावी रहती है, उसके बाद ये प्रभावी नहीं रहती है। ठीक है, तो जहां तक ये प्रभावी रहती है वहीं तक क्या होता है? वैद्युत का क्षेत्र होता है। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कार्य कर सके, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था। इसके आगे मैं आप सभी को बताऊंगा वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, देखिए जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, इन्हीं के कारण क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं की मैं आप लोगों को परिभाषा बता देता हूँ। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिस पर एकांक धन आवेश गति करता है। या दूसरी परिभाषा मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश के मार्ग को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और जहां तक ये रेखाएं रहती हैं, आवेश के चारों जहां तक वैद्युत बल रेखाएं रहती हैं, वहीं तक हमारा क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम पहला आवेश ले लिए, ये हमारे पास धन आवेश, ठीक है, एक दूसरा आवेश ले ले रहे हैं हमारे पास ऋण आवेश है। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में हम मान लेते हैं हमारे पास पहला आवेश भी धन आवेश है और दूसरा आवेश भी धन आवेश। ठीक है, तो बात आती है वैद्युत बल रेखाओं की। तो हम बताएंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश के पथ को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। देखिए वैद्युत बल रेखाओं का सबसे जरूरी पॉइंट ये है, वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। तो जैसे पॉजिटिव से निकलती हैं वैद्युत बल रेखाएं और प्रवेश कहाँ पर करती हैं? निगेटिव। धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। धन आवेश से रेखाएं निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं।
से भी निकलेंगी रेखाएं, धन आवेश से ये बाहर आएंगे और ऋण आवेश में ये प्रवेश करेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला आवेश पॉजिटिव है, दूसरा आवेश निगेटिव है। यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, आकर्षण या प्रतिकर्षण की कौन सी होगी? इसमें होगी आकर्षण की क्रिया, इसमें लगेगा वैद्युत आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि एक पॉजिटिव होता है दूसरा निगेटिव होता है, तो आकर्षण बल ही क्यों लगता है, प्रतिकर्षण बल क्यों नहीं लगता है? इसका कारण यही है, जैसे जो धन आवेश होता है उससे वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं, क्योंकि ये रेखाएं जो है धागे के समान सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, धागे के समान सिकुड़ने का प्रयास। जब ये रेखाएं सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, क्योंकि प्लस से निकलती हैं माइनस में प्रवेश कर जाती हैं, जब ये सिकुड़ने का प्रयास करती है, दोनों के मध्य कौन सा बल आकर्षित, क्योंकि सिकुड़ना का मतलब ये खींचता है, दूसरे आवेश को अपनी ओर खींचने लगता है। जब रस्सी सिकुड़ती है तो क्या करती है, सामने वाली वस्तु को खींचने लगती है। यही कारण है कि प्लस और माइनस आवेश के मध्य कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। यही है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं सदैव पॉजिटिव से निकलती हैं और निगेटिव में प्रवेश करती हैं। एक चीज और है, वैद्युत बल रेखाएं, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे को काटती होती तो वहां पर हमको दिशा का पता नहीं लगता, जबकि वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि। अब हम देखेंगे दूसरी कंडीशन। देखिए यहाँ पर हम दोनों आवेश कौन सा लिए हैं, पहला भी धन आवेश है और दूसरा भी धन आवेश। वैद्युत बल रेखाएं कहाँ से निकलती है, सदैव धन आवेश से निकलती है। यहाँ पर देखिए पहले से भी वैद्युत बल रेखा निकलती है और दूसरे से भी वैद्युत बल रेखा निकलती है, जबकि इसका दूसरा नियम हम जानते हैं रेखाओं का कि ये एक दूसरे को कभी स्पर्श यानी काटती नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आकर्षण बल कार्य करेगा कि प्रतिकर्षण। देखिए जब दोनों, पहला प्लस था दूसरा माइनस था, तो रेखाएं प्लस से निकलती थी माइनस में प्रवेश करती थी, जिसके कारण दोनों के मध्य कौन सा बल लगता था, आकर्षण। लेकिन यहाँ पर देखिए पहला भी पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, दोनों से रेखाएं निकल रही जबकि दोनों को काट नहीं सकती। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, यानी इनके मध्य कौन सा बल लगेगा, इनके मध्य लगेगा प्रतिकर्षण बल। इनके मध्य कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की जो क्रिया होती है किसके कारण होती है, वैद्युत बल रेखाओं के कारण होती है। और जहां तक ये रेखाएं विद्यमान रहती वहीं तक हमारा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। जैसे देखिए यहाँ पर अगर कोई आवेश इससे थोड़ी दूर पर रखा है, ये क्या है, उसके क्षेत्र से बाहर है। क्षेत्र से बाहर क्यों है, क्योंकि यहाँ तक वैद्युत बल रेखाएं नहीं। और जहां पर वैद्युत बल रेखाएं, जैसे इस आवेश को हम इस क्षेत्र के अंदर ला देंगे, तब इस पर क्या, या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण, क्योंकि हमको पता नहीं कि आवेश प्लस है या माइनस है। यानी बल तभी लगेगा जब हम आवेश को क्षेत्र के अंदर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज आपको पहला पॉइंट बताएं वैद्युत क्षेत्र, दूसरा वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसकी परिभाषा मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ। वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, एकांक धन आवेश का पथ होती हैं। जहां तक वैद्युत बल रेखाएं होती है वहीं तक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आप सभी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।